गया तो हमने किया है, बुरा हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया, माँ शाम को हमने ऐसा भोजन खा लिया था, जिस भोजन कहीं बार आपने भोजन खा लिया, अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो हमने दोष किस पर डाल दिया? जहां पर हमने भोजन खाया है। लेकिन हमने भोजन ग्रहण करने से पहले क्या हमने व्यवस्था देखी कि वह कितना शुद्ध है? हम जल पीने से पहले उस व्यवस्था को देखा कि जल कितना शुद्ध है, हमने ग्रहण कर लिया और ग्रहण करने से हमारे जीवन में पीड़ा समस्या का योग आ गया। आज उन तमाम लोगों को समझाना चाहते हैं जिनके माध्यम से हम काले धन पे आजकल बहुत चर्चा हो रही है। मेरे भाई बहन, पूरा संसार पीड़ित हो गया, पूरे संसार में दर्द समस्याओं का योग हो गया है। आप तमाम दर्शकों को पूछना चाहते हैं कि हमने जल तो हमने दूषित कर लिया और उस जल के माध्यम से आज हमारा परिवार पीड़ित हो गया, हमारा प्रदेश पीड़ित हो गया और हमारा देश पीड़ित हो गया। शनि जी महाराज जी हमारे जीवन में, हमने उसे भी बताया था जब ये साल प्रारंभ हुआ था कि साल के अंत तक में बहुत सारी चीजें होने वाली है और बहुत सारे लोगों के जीवन में पीड़ा समस्या का योग बनने वाला है। लेकिन आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके जीवन में धन अभाव योग बना है तो अपने कर्म को देखना होगा, क्योंकि कर्म आदि जब हमारे योग जीवन में बन जाते हैं तो हम अच्छी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब कर्महीन योग बन जाते हैं मेरे भाई बहन, तो हमारे जीवन में धन अभाव योग तो बनता ही है। धन से हम पीड़ित हो गए, मान सम्मान से पीड़ित हो गए और हमारे जीवन में परेशानी, क्लेश, लड़ाई झगड़े का योग बन जाता है। हमारे जो दर्शक हैं उन तमाम दर्शकों से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में जाने अनजाने कोई ऐसा कर्म हुआ है, कोई काला धन आपके जीवन में है, उसको डिक्लेयर कर दीजिए ताकि आपके जीवन में शनि महाराज जी की प्रभुता प्राप्त हो जाए, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाए। अभी अवसर है, क्योंकि जब शनि जी का प्रहर चलता है, शनि जी की योगनी चलती है, शनि जी के जीवन, शनि जी के माध्यम से दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा चलती है मेरे भाई बहन, तो न्याय करते हैं कि हमने किस प्रकार के कर्म को किया है। ऐसा ना हो कि हमारे कर्म का फल हमारे परिवार पर आ जाए, हमारे प्रदेश पर आ जाए, हमारे देशवासियों पर आ जाए। हम अपने कर्म को स्वच्छ कर, क्योंकि अगर हमने कोई ऐसा कर्म किया है तो शनि जी महाराज जी के माध्यम से कर्महीन योग बनेगा। और जब कर्महीन योग बनेगा मेरे भाई बहन, तो सभी के लोग, जो जिन लोगों के माध्यम से आपने कर्महीन योग बनाया है या जहां से आपने धन को लिया है, आप देखिएगा कि आप तमाम लोगों के माध्यम से सभी लोगों के जीवन में पीड़ा का योग बन सकता है, धन अभाव योग बन सकता है। संक्षेप में बताना चाहूंगा, अगर किसी की पत्रिका में जो कर्म के स्वामी है पीड़ित हो गए हैं, लाभ भाव के स्वामी पीड़ित हो गए हैं, तो जब भी दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर आएगा, दारिद्र्य योग बना करके हमारे जीवन में असफलता, समस्याओं का योग बन सकता है। तो आचार्य जी ने हमें ग्रहों के माध्यम से समझाया कि आखिरकार वो कौन से ग्रह, नक्षत्र और वो उनकी कौन सी गणित होती है जिसके चलते हमारे जीवन में इस तरह के योग बनते हैं। लेकिन सवालों के साथ हमारे दर्शक भी जुड़ने शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश से अनीता हमारे साथ है। स्वागत है अनीता, पूछिए आप। हेलो जी अनीता, सुन रहे हैं हम आपको, बोलिए। जी नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते अनीता, लेकिन आपसे एक गुजारिश है, पहले टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हमारे पास दो आवाजें आ रही हैं, एक आपकी और दूसरी टीवी की। प्रणाम पंडित जी। जय माता दी। सर मेरा बर्थडे है, मतलब डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1978। क्या डेट है आपकी? 4/2/1978। 4 फरवरी 1978 में आपका जन्म हुआ है? नहीं 2/4। हाँ 2/4। अच्छा बेटा। 2 अप्रैल 1978। 2/4/1978 में आपका जन्म हुआ है। समय क्या है? समय का तो पता नहीं है जी। क्या जानना चाहती हैं आप? जन्म स्थान कहाँ का है? जन्म स्थान है झापा में, पिपला पूर्व तरफ। जी जी, क्या जानना चाहती हैं? जी मेरा शुरू से कभी ढंग से मैं रह नहीं पाया मेरे पति के साथ। वो बहुत परेशान करते हैं और ऐसे ही बहुत गुस्से है और बहुत ही ज्यादा खराब। अच्छा, अभी आप कहाँ रहते हैं? जानना चाहती हूँ कि आगे भी क्या ऐसा ही रहेगा? अभी आप कहाँ रहते हैं? अभी झाबा में ही रहते हैं। आपके पति के साथ रहते हैं? जी बिल्कुल। जैसा कि आपके हमने देखिए अंक शास्त्र के माध्यम से समझाने की चेष्टा करूंगा कि आपकी पत्रिका में दोष क्या है, उसका विवेचन करें ताकि आपके जीवन में समस्या, असफलता, परेशानी का योग बन जाए। उस दिन अगर पूरे दिन में भी अगर आपका जन्म हुआ है
तो सूर्य ग्रहण दोष आपकी पत्रिका में लगा हुआ है, उसका आपको निदान करना चाहिए। पूर्व जन्म, पिछले जन्म में हमारे माध्यम से हमारे पिता का अपमान होने से हमारे जीवन में सूर्य ग्रहण दोष लग जाता है। बेहतर है कि सूर्य ग्रहण दोष परिहार पूजन करिए। राहु जी का एक उपचार मैं आपको बता रहा हूं, उसको आपको करना चाहिए ताकि आपके जीवन में सफलता का योग बने। राहु जी के लिए विशेष करके एक माला लीजिए, हकीक की माला लीजिए और हकीक की माला पर हुम भ्राम भ्रीम भ्रम सा राहुवे नमः इस मंत्र का जाप करिए। हर शनिवार को आप पीपल के वृक्ष पर जाकर के कम से कम 3 जो है दीपक सरसों के तेल का जलाना प्रारंभ कर दीजिए और तिल का दान करना प्रारंभ कर दीजिए। विश्वास मानिए, जो आपके जीवन में असफलता परेशानी का योग बना हुआ है समाप्त हो जाएगा। हो सके तो एक चांदी के अंदर आपको एक गोमेद रत्न धारण करना चाहिए ताकि आपके जीवन में जो असफलता परेशानी का योग बना है वह समाप्त हो जाए। चंद्र यंत्र होता है, उसको अपने घर पर रख करके उसका पूजन करना प्रारंभ कर दीजिए। विश्वास मानिए, इसी चैनल के माध्यम से आप बताएंगी कि आपके जीवन में सफलता, अच्छे योग बनते चले जा रहे हैं, अच्छी सफलता का योग बनता चला। उपाय करिए, लाभ जरूर होगा। तो लाभ जरूर होगा पंडित जी के बताए हुए उपचारों का, और इन उपायों का आप जीवन में आजमा कर जरूर देखिए। लेकिन वक्त हो चला है हमारे लकी कॉलर से बात करने का। लकी कॉन में डायल करते हैं हम अपने आज के कार्यक्रम के लकी कॉलर को फोन। चलिए, हमारे लकी कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? मैं सुषमा मरकाम बोल रही हूँ मैडम। सुषमा जी। कहाँ से बोल रही हैं सुषमा? मैं इंदौर से बोल रही हूँ मैडम। इंदौर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। और आज हमारे कार्यक्रम की आप लकी कॉलर बनी हैं। आपको ये सौभाग्य मिला है कि आप आचार्य जी से बात करें, अपनी कुंडली उनके साथ डिस्कस करें। तो चलिए बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ। मेरा डेट ऑफ बर्थ मैडम 17/10/76 और हरसूद में मेरा प्लेस है। और समय? हेलो, समय बताइए मैडम। मेरा समय शुक्रवार के दिन हुआ था, सुबह 7:45 बजे। सुबह 7:45 बजे, 7:45। क्या सवाल है आपका सुषमा? मैडम, मैं ये जानना चाहती हूँ मेरे इष्ट देव कौन से हैं, और मेरी जॉब में करना चाहती हूँ तो मेरी जॉब लगेगी। बिल्कुल, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, देखिए आपकी पत्रिका के माध्यम से सूर्य का समय 2013 से आपकी पत्रिका में चल रहा है और सूर्य महाराज जी आपकी पत्रिका में नीच राशि के अंदर विराजमान है। और सूर्य की महादशा के अंदर अंतर जो आपकी पत्रिका में चल रहा है वर्तमान में, वह शनि जी का चल रहा है। आपने प्रश्न किया है कि आपके इष्ट कौन है। आपको बताना चाहता हूं, अपने शंकर भगवान की पूजा करने से आपके जीवन में सफलता का योग बन सकता है। जैसे कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, मैं आपको 2 चीजें समझाना चाहता हूं। सरकारी नौकरी का योग आपकी पत्रिका में बिल्कुल नहीं है। आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के कम से कम 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो चने होते हैं, उनको चढ़ाना चाहिए। उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि जो आपकी पत्रिका में अंगारक दोष लगा हुआ है, जिसके माध्यम से शारीरिक, आर्थिक, मानसिक पीड़ा का योग बना है, वह समाप्त हो जाए और आपके जीवन में सफलता का योग बन जाए। एक कार्य आपको करना चाहिए, रविवार के दिन गुड़ लेना है और कम से कम 7 लाल गाय को आप खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। जो आपके जीवन में एक तो सूर्य ग्रहण लगा हुआ है और सूर्य नीच राशि में चले गए हैं, विश्वास मानिए सफलता का योग बन जाएगा। सफलता का योग बन जाएगा, लेकिन वो कौन से कर्म होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं कि हमारे जीवन में धन का अभाव पैदा होता है? धन के अभाव के चलते हमें परेशानियां उठानी पड़ती हैं। क्या कुछ कर्म भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं आचार्य जी? अगर हैं तो बताइए। बिल्कुल ज्योति जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। आपके माध्यम से हम अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं। कहते हैं, छल द्वेष दंभ पाखंड अन्याय से निस्दिन दूर रहे। हमारे जीवन में हम भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु, हमारे शरीर के माध्यम से छल किसी के साथ ना हो, दंभ किसी के साथ ना हो, पाखंड किसी के साथ ना हो और अन्याय हमारे शरीर के माध्यम से किसी को ना हो। इससे हमें दूर रखिएगा, बचा के रखिएगा। हम आज एक वचन में हमने बोला कि हम लोग क्या करते हैं, हम तालाब के अंदर जल लेना प्रारंभ कर देते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम कुएं से जल निकालते हैं तो थोड़ा परिश्रम होता है। अपने उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं। शनि जी कहते हैं, अगर आप कर्म करके फल को कमाते हैं, अच्छे फल की प्राप्ति करते हैं, तो वो आपके जीवन में चिरकाल तक रहने वाली है।
आपके जीवन में आप 7 पीढ़ियों तक वह धन की प्राप्ति होती रहेगी, लेकिन आपने शॉर्टकट का रास्ता निकाला और शॉर्टकट के माध्यम से कई गलत चीजों में आप फंस गए, गलत चीजों के कर्म के माध्यम से आपने जीवन में धन कमाया है। तो विश्वास मानिए, शनि जी क्या कहते हैं कि हम आपके जीवन में जब भी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, गोचर, आज हम शनि जी पर चर्चा क्यों करना चाहते हैं मेरे भाई बहन, क्योंकि दसम भाव के जो स्वामी और लाभ भाव के स्वामी कौन है? 10वां घर किसका होता है? 10वीं राशि कौन सी होती है? और मकर कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज जी है। 10वीं राशि मकर होती है और 11वीं राशि कुंभ राशि होती है। तो अगर शनि जी कहते हैं हम चाहे किसी भाव में बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, लेकिन आपने शॉर्टकट का रास्ता अपनाया, कोई व्यक्ति, गरीब व्यक्ति आपके द्वार पर आके बार बार परेशान हो रहा है, उसके काम करने के लिए अब उससे 10,000, 20,000, 50,000 ले रहे हैं, तो विश्वास मानिए शनि जी कहते हैं हम इसका फल जरूर आपसे लेंगे कि आपने अपने कर्म को सही तरीके से क्यों नहीं किया। हमारे जो दर्शक हैं, जो हमें स्नेह करते हैं, या जो आप कहीं भी कोई कार्य करते हैं, अगर श्रद्धा आस्था पूर्वक उस कार्य को नहीं करते तो आपके जीवन में आप देखिएगा कि आपने पैसा तो कमा लेना है, अपने बॉस को बेवकूफ बना के पैसा कमा सकते हैं, या किसी व्यक्ति को आप बेवकूफ बनाकर पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जब भी शनि जी की दशा, अंतरदशा आएगी, आप क्या देखते हैं कि आपका धन डॉक्टरों के पीछे चला गया, आपका धन की किसी ने चोरी कर लिया, या आप किसी केस में फंस चुके हैं। तो विश्वास मानिए, अपने कर्म को शुद्ध करना है। जैसे आपका कर्म शुद्ध हो जाएगा मेरे भाई बहन, विश्वास मानिए यही शनिदेव जी आपके जीवन में सफलता, अच्छी ऊर्जा का युग बनाते चले जाएंगे, अच्छे आनंद का युग बनाते चले जाएंगे। लेकिन हमने कर्महीन युग बना करके, हम सरकारी दफ्तरों में पहले जाते थे, देखते थे एक कार्य के लिए आप किसी व्यक्ति को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन दौड़ा रहे हैं। क्यों दौड़ा रहे हैं? क्योंकि उसने आपको कुछ पैसा नहीं दिया, जैसे पैसा दे दिया उसे अपने फाइल पे साइन कर देते हैं। उन तमाम लोगों को समझाना चाहते हैं, सावधान हो जाइए, क्योंकि सही समय आपके जीवन में आया हुआ है, प्रायश्चित करने का समय आया है। कहीं ऐसा ना हो जाए करोड़ों रुपए आपने कमा के इकट्ठा कर लिया है और जब शनि जी का प्रहर आया तो वो पैसा आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं, उस पैसे को आप दिखा नहीं पा रहे हैं और वह पैसा आपके लिए परेशानी का योग बना दिया है। उन तमाम लोगों को समझाना चाहते हैं जो अपने पैसे के अहंकार में अपने माता पिता भाई से रिश्ते तोड़ लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि वही पैसा उनके लिए इतनी मुसीबत बन जाती है कि आप अपनी माँ को बोलते हैं कि 2 लाख हमारे अपने अकाउंट में जमा कर लीजिए, 1 लाख अपने अकाउंट में जमा कर लीजिए। तो अपने उन तमाम लोगों को समझाना चाहते हैं कि अभी तक जो हुआ उसके लिए आप शनि जी से माफी मांगना प्रारंभ कर दीजिए, जिसको आपने पीड़ा दिया है उससे माफी मांगना प्रारंभ कर दीजिए, जिस बॉस के साथ हमने गद्दारी किया है उससे माफी मांगना प्रारंभ कर दीजिए। विश्वास मानिए आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। लेकिन अगर आपने उस कर्म को आप कंटिन्यू रखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आपके जीवन में धन अभाव योग बनने वाला है। कैसे बनने वाला है? आपने तो सोचा भी नहीं होगा कि हमारे पास 1000 करोड़ पड़ा है, 2000 करोड़ पड़ा है, हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन शनि जी का जब समय आएगा तो वह सब उसको शून्य कर सकते हैं। बोलते हैं ना, राजा को रंक से राई से राजा बना सकते हैं और राजा को रंक बना सकते हैं। उन तमाम लोगों को समझाना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में शनि जी का कोई ऐसा प्रभाव चल रहा है तो विश्वास करिए आपके कोई कर्म का प्रभाव चल रहा है। अवसर है कि अपने कर्म का प्रायश्चित कर लीजिए, माफी मांग लीजिए, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। जी हाँ, तो जीवन में सफलता का योग आपके कर्मों से भी बनेगा। जयश्री धुलिया से हमारे साथ है हमारी अगली कॉलर। स्वागत है आपका जयश्री, पूछिए सवाल। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते आचार्य जी, जय माता जी। जय माता दी बच्चे। मैं मेरे छोटे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए जयश्री। 13/9/2000। समय? समय सुबह के 2:30 बजे, 12/9 के रात को, 13/9 के सुबह 2:30 बजे। जी 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 बिल्कुल 2:30 बजे। कहाँ का जन्म है बच्चे का? अमननेर। ये कहाँ पे है? जिला जलगांव। जलगांव। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? चलिए, बच्चे का माँ थी तो निश्चय उनके भविष्य के बारे में जानना चाह रही होंगी, तो आप बच्चे की स्टडी और उसकी हेल्थ के बारे में। बिल्कुल, जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, बहुत अच्छी पत्रिका है। जयश्री जी, इनकी पत्रिका में जो बुध और शुक्र दोनों साथ में बैठे हैं तो आपके बच्चे की पत्रिका में लक्ष्मी नारायण योग बना है, बहुत अच्छी सफलता का योग बनाएगा। गुरु की महादशा चल रही है, भाग्यवान योग इनकी पत्रिका में बना है। गुरु की महादशा इनकी पत्रिका के अंदर जो अंतर अभी वर्तमान में चल रहा हुआ सूर्य का चल रहा है। वर्तमान का समय थोड़ा सा समस्या परेशानी से भरा हुआ है। इसमें थोड़ा सा आप क्या देखेंगे कि बच्चे की जो एकाग्रता है वह थोड़ा भंग हो रही है, क्योंकि सूर्य इनकी पत्रिका में दूसरे भाव में मंगल के साथ बैठे हैं, थोड़ा गुस्सा भी आ सकता है। बेहतर है कि इस बच्चे के माध्यम से
हर रविवार के दिन कम से कम 250 ग्राम छुहारे लेना है और 250 ग्राम शहद लेना है। सूर्य मंदिर में जाकर के इस बच्चे के माध्यम से दान कराना प्रारंभ कर दीजिए। केसर का थोड़ा सा तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए और रविवार के दिन हो सके तो प्रतिदिन इससे सूर्य को अर्घ्य दिलाइए। नहीं दिला सकते हैं तो रविवार के दिन गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दिलाते हैं तो विश्वास मानिए आपके बच्चे के जीवन में अच्छी सफलता का योग बन जाएगा। और चलिए अब आचार्य जी से लेते हैं धन प्राप्ति का महा उपाय। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि हमने आज बताया कि अगर अपने दशमेश को आपको अच्छा करना है तो अपने कर्म को अच्छा करना होगा। अपने कर्म को अच्छा कर लेते हैं तो विश्वास मानिए आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। फिर भी हमारे उन तमाम दर्शकों को जिनके माध्यम से कुछ न कुछ ऐसे कर्म हो चुके हैं उसका प्रायश्चित कैसे करना है, आपको करना क्या है। आपको सोमवारी अमावस्या आती है तो उस दिन ये उपाय को करना है और नहीं कर सकते हैं तो आप इसको हर प्रदोष काल के अंदर, जब प्रदोष व्रत जिस दिन रखते हैं, त्रयोदशी जो व्रत होती है अभी कल ही निकला है, तो त्रयोदशी के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। भगवान शिव के मंदिर में जाना है, बिल पत्र लेना है, 108 बिल पत्र लेना है और 108 हल्दी के टुकड़े लेना है। हर बिल पत्र पर अच्छे से हल्दी लगा करके ओम नमः शिवाय का पाठ कहते हुए उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, हमारे शरीर के माध्यम से किसी को किसी प्रकार की कोई पीड़ा पहुंची है तो हमारे जीवन में पीड़ा का युग जो बना है उसको समाप्त करिए, अच्छी सफलता का युग बनाइए। कम से कम 3 प्रदोष को आप इस उपाय को कर दीजिए। विश्वास मानिए जो आपके जीवन में असफलता परेशानी का योग बना है समाप्त हो जाएगा। बाद में थोड़ा भगवान शिव को भस्म चढ़ा दीजिए, स्वयं भी थोड़ा भस्म लगा लीजिए और ओम नमः शिवाय का पाठ करिए और उनसे अपने कर्म का प्रायश्चित कीजिए। इस उपाय को करिए, लाभ जरूर होगा। उड़ीसा से हमारे साथ रतिकांत जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका, पूछिए। हाँ जी जी मैडम नमस्ते। नमस्ते, डेट ऑफ बर्थ बताइए रतिकांत जी। डेट ऑफ 16/4/1976। हेलो जी जी 16/4 1976। समय 8:45 AM। 8:45 जो है। AM। जन्म स्थान कहाँ का है भैया? केओंझर। ये कहाँ पे है? उड़ीसा। KEONJHAR। हाँ जी, आ गया। क्या जानना चाहते हैं सर? एक्चुअली करियर में कोई स्टेबिलिटी नहीं है जी। हाँ, परेशानी, इनकम का सोर्सेस बहुत ढीला है, मतलब बहुत परेशान में चल रहा है बहुत दिन से। जी जी आज तक कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, पिछले साल से ही आपके जीवन में परेशानी का युग बना हुआ है। वर्तमान में भी समय अभी अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि बुध की महादशा है और बुध की महादशा के अंदर जो अंतर चल रहा है वह गुरु का चल रहा है। आपकी पत्रिका में गुरु 12वें घर के अंदर बैठे हैं, लेकिन गुरु अच्छा फल आपको जरूर देंगे। उपाय करना क्या है, आपको हर गुरुवार के दिन थोड़ा सा हल्दी डालकर स्नान करना प्रारंभ कर दीजिए। अपने घर के अंदर जब आप सफाई कराते हैं तो थोड़ा उसमें हल्दी डाला करके उसका पोछा लगाना प्रारंभ कर दीजिए और हर गुरुवार के दिन केले के वृक्ष पर कम से कम 9 दीपक का दान करिए। आपको गाय के घी का दीपक जलाना है और नारायण से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हे नारायण, हमारे जीवन में जो असफलता परेशानी का योग बना है इसको दूर कर दीजिए। अगर आपका सामर्थ्य है तो एक पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। 2 प्रकार के दोष आपकी पत्रिका में लगे हैं, एक तो सूर्य ग्रहण दोष आपकी पत्रिका में लगे हैं और दूसरा चंद्रमा का ग्रहण आपकी पत्रिका में लगा। जब आपका सामर्थ्य हो, जब आपकी स्थिति अच्छी हो जाए तो अपने कर्म का प्रायश्चित करिएगा। सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रहण का दोष परिहार पूजन कर लीजिएगा ताकि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, परेशानी है, दूर हो जाए, आपके जीवन में आनंद का योग बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए, आज के विषय पर इतनी सुंदर चर्चा के लिए। और इसी के साथ आज के तारे सितारे में भी इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय माता दी। स्वच्छ भारत को स्वच्छ बनाने के कई तरीके हैं। कुछ लोग सोचते हैं आपको शिकायत करनी होगी। You just have to complain. काम तो हो ही जाएगा। CMO साहब, सड़कें कचरों से लदी पड़ी हैं। जब हम उनके ऊपर चलते हैं ऐसा लगता है कि हम कूड़े के ऊपर चल रहे हैं। अच्छा, तो आप चाहती क्या है मैडम? मच्छर रात को पलंग से उठा ले जाते हैं। इस
इससे कुछ नहीं होगा, बल्कि लोग पागल हो जाएंगे। People will be mad. कुछ लोग इसका मजाक बनाते हैं। अगर दुनिया में गंदगी का नोबेल पुरस्कार होता तो सबसे पहले हम भारतीयों को ही मिलता। सच में यार, कुछ लोग सोचते हैं गवर्नमेंट विल डू एवरीथिंग। गवर्नमेंट को हर घर में एक एक कचरे का कर्मचारी रखना चाहिए जो दिन भर का गीला सूखा कचरा शाम को अलग अलग करके बाहर ले जाए। डेफिनेटली। अब हम लोगों के पास इतना समय कहाँ होता है कि हम दिन भर कचरा कचरा खेलते रहे। Awesome. कुछ लोग they just ignore it. क्या हुआ? डस्टबिन कहाँ है? तेरे अकेले फेंकने से पूरा देश साफ हो जाएगा, कहीं भी फेंक दे। बढ़िया, कुछ सोचते हैं। You have to shout and yell. हमें अपना देश किसी भी कीमत पे स्वच्छ बनाना है, चाहे हमें इसके लिए अपनी कुर्बानी क्यों न देना पड़े। वाओ, कुछ लोग सोचते हैं only smarter people can clean India. I know so much that sometimes I don't know where should I start from. Wow, smarter than anything. कुछ लोग सोचते हैं only famous and cool people can clean India. नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। कुछ लोग सोचते हैं हमारे पास पावर होनी चाहिए, लाइक MLA, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। But the truth is, टाइटल आपको ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बनाता, ये देश आपने बदला है। एक सिंगल आदमी अपने देश को स्वच्छ बनाने के लिए अपनी सड़क साफ करता है, वैसा ही एक दूसरा आदमी मिलकर वो दोनों मोहल्ला स्वच्छ करते हैं। वैसे ही 10 आदमी मिलकर गांव, 1000 मिलकर स्टेट और 1.25 करोड़ मिलकर हमारा देश। वेल, कुछ लोग सोचते हैं इस देश को साफ करना जस्ट इम्पॉसिबल। It is impossible to clean India. आप समझ सकते हैं लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। देश जहाँ लोग अपना घर साफ और मोहल्ला गंदा रखते हो, देश जहाँ लोग भगवान के नाम पर गंगा और यमुना को गंदा रखते हो, देश जहाँ लोग सड़कों को कूड़ादान समझते हैं। मैं जानती हूँ ये गलत है, लेकिन things don't have to be the way they are. The country is changed by ordinary people. The country is changed by ordinary people. स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। नोटबंदी पर मोदी सरकार को उसकी सहयोगी शिवसेना ने भी सुनाई खरी खोटी। कहा 125 करोड़ जनता को ला दिया सड़क पर, जनता के साथ विश्वासघात का लगाया आरोप। सरकार ने पुराने नोटों की वैधता 10 दिन और बढ़ाकर जनता को दी थोड़ी राहत। अस्पतालों, मेट्रो स्टेशनों, दवा की दुकानों और पेट्रोल पंपों पर 24 नवंबर तक चलेंगे पुराने नोट। 500 रुपए के नए नोट भी आए बाजार में। नोट के फ्रंट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर, पीछे की तरफ स्वच्छ भारत अभियान का है लोगो। नकदी की समस्या से जूझ रहे लोगों को सरकार ने दी राहत। एटीएम से हर रोज निकासी की सीमा 2000 से बढ़ाकर 2500।
वहीं बैंक से अब 4,000 की जगह निकाल सकेंगे 4,500। रामगोपाल यादव ने शिवपाल यादव पर साधा निशाना, कहा टिकट बांटने में मनमानी कर रहे हैं शिवपाल। कई नेताओं को असंवैधानिक ढंग से निकालने का लगाया आरोप। जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज, राहुल गांधी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो नोटबंदी के बाद लोगों की मुश्किलें आज और बढ़ी। दिल्ली, मुंबई समेत उत्तर भारत में बैंकों में गुरु पर्व की छुट्टी है, इसलिए आज सिर्फ एटीएम से ही पैसे निकाल सकेंगे। नोटबंदी के फैसले के एक दिन बाद लोगों की मुसीबतें कम होने की बजाय आज बढ़ती हुई इसलिए दिखाई दी क्योंकि बैंक बंद है, कुछ सरकारी संस्थान बंद हैं जहां कामकाज नहीं हो रहा है। तो कुछ लोग भी आज छुट्टी पर हैं और इसीलिए लोग आज ये चाह रहे थे कि वो आज अपना पैसा बदल लें या एटीएम से निकाल लें, लेकिन सरकार ने भी एक तरफ सहूलियत लोगों को दी है। अब कैश भी आप एटीएम से 2,000 की बजाय 2,500 तक निकाल सकेंगे। अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना, कोलकाता, दिल्ली, शिमला, नागपुर, लखनऊ। जहां लोग कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और लोग इंतजार कर रहे हैं एटीएम से पैसे निकालने का, लेकिन कुछ एटीएम ऐसे भी हैं जहां पैसे खत्म हो चुके हैं क्योंकि फिलिंग स्टाफ काफी कम बताया जा रहा है, जो कि नोटों को एक जगह से दूसरी जगह यानी कि करेंसी को लेकर जाता है। ऐसे में उस स्टाफ की कमी के चलते भी एटीएम में पैसा खत्म होने के बाद रिफिल करने में थोड़ा समय लगता है, जिससे लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती है। लोगों का इंतजार भी लंबा होता जा रहा है। कुछ लोग छुट्टी होने की वजह से सुबह से ही एटीएम के बाहर कतार में अपनी बारी के इंतजार में खड़े हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जब तक उनका नंबर एटीएम में पैसे निकालने का आता है तब तक एटीएम मशीन में पैसे ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अभी मौजूदा एटीएम मशीन 100 रुपए के नोट के ही हिसाब से हैं। नए 2,000 और 500 के नोट उसमें नहीं चल सकते। तो आज लोगों के लिए बैंक होने के चलते पुराने नोटों की बदली नहीं हो सकेगी। आज एक दिन का रेस्ट बैंक वाले भी ले रहे हैं, क्योंकि सैटरडे संडे यानी कि शनिवार और रविवार बैंक कर्मचारियों ने भी बैंक को खुला रखा, लोगों की मदद की, करेंसी एक्सचेंज की। लेकिन आज गुरु पूरब के चलते सार्वजनिक अवकाश है, जिस चलते आज एक दिन के लिए बैंक बंद करने की इजाजत दी गई है। तो आज कुछ लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, जिन्हें अर्जेंट पैसा चाहिए, पैसा निकालना है, अगर घर में पैसा नहीं है तो, और अगर भुगतान चेक से नहीं हो सकता, कार्ड से नहीं हो सकता, तो ऐसे लोगों के लिए परेशानी जरूर है। लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरह से उन्होंने कल देशवासियों से भावुक अपील ये की कि 50 दिनों तक देशवासी उनको साथ दें, काले धन पर जो एक कड़ा प्रहार प्रधानमंत्री ने किया है उसमें उनको साथ दे, और अगर 50 दिनों के बाद भी लोगों की दिक्कतें कम नहीं होती तो वो जो सजा देंगे प्रधानमंत्री भुगतने के लिए तैयार हैं। तो ये कल एक भावुक अपील प्रधानमंत्री ने देशवासियों से की थी। हालांकि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर तरह तरह के मैसेजेस भी सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें लोगों को ये बताया गया है कि आज तो काले धन के चलते ये कड़े कदम उठाने की वजह से आपको क्यू में खड़ा होकर परेशानी उठानी पड़ रही है, लेकिन जब जियो सिम लेना पड़ता है या किसी कंपटीशन या भर्ती के लिए आप लाइनों में खड़े होते हैं, तब भी आप किस तरह से परेशानी उठाते हैं। तो एक बार देश हित में परेशानी उठाइए। हालांकि अगर आम लोगों की हम बात की जाए तो प्रधानमंत्री के इस कदम की तारीफ हो रही है।
और लोग हालांकि परेशान हैं, लेकिन लोगों का ये भी मानना है कि प्रधानमंत्री का उठाया गया ये कदम बेहद साहसी, मजबूत और आर्थिक सुधार की दृष्टि से एक बड़ा कदम है।